Hello बच्चों, let's see the question, and the question says that if f of x is equal to x square minus 9 divided by x minus 3 when x is not equal to 3 and 2x plus k when x is equal to 3 is continuous at x equal to 3, then we need to find the value of k. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो लिख लेंगे. तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का. तो a function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x is equal to f of a such that f of a and limit x tends to a f of x both exists. मतलब कि एक फंक्शन f of x कंटिन्यूस तभी होगा एट x इक्वल टू a पे जब लिमिट x टेंस टू a f of x इज इक्वल टू हो जाएगा f of a के, और कंडीशन ये है कि दोनों ही एग्जिस्ट करना जरूरी है. नाउ अब क्या है, यहाँ पे बोला है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3. तो इफ फंक्शन f of x इज continuous at x equal to 3, देन क्या कर सकते हैं, तब की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो लिमिट x टेंस टू 3 f of x ये शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा f of 3 के. नाउ अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट x टेंस टू 3 मतलब कि क्या है, कौन सा फंक्शन लेंगे, जो जब x नॉट इक्वल टू 3 होगा तब वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x टेंडिंग टू 3 बोला, इक्वल टू 3 ने बोला, इसीलिए. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 और फिर फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू फिर क्या है f of 3. तो फंक्शन एट x इक्वल टू 3 क्या है, 2x प्लस के. यहाँ लिखेंगे 2x के प्लेस में 3 एंड देन प्लस k. नाउ दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 6 प्लस के. ना हम लोग जानते हैं कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी. अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, तो ए के प्लेस में क्या है x है और b के प्लेस में 3 है. तो जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 x minus 3 multiplied by x plus 3 and then divided by x minus 3 और this is equal to 6 plus k. Now यहाँ से क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में x minus 3 और डिनोमिनेटर में भी x minus 3 है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. एंड नाउ अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते हैं x का, जो कि 3 है. तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड 3 plus 3 equal to 6 plus k. Now this implies 3 plus 3 होता है 6, तो this is equal to 6 plus k. तो यहाँ से k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा 6 minus 6 which is equal to 0. तो k का वैल्यू आ गया 0. So the value of k is 0 और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.